आज सुबह माया की आंख देर से खुली। कारण रात में उसे नींद नहीं आई थी, तो सुबह के समय आंख लग गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, उसकी सास सुधा जी चिल्ला रही थी, महारानी अभी तक सो रही हैं। आज चाय मिलने का भी ठिकाना नहीं है। कब से इंतजार कर रहे हैं। माया का सुबह उठते ही यह सब सुनना बुरा तो बहुत लगा, किंतु वह सुबह सुबह ही अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। सो अनसुना कर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय सास ससुर को देकर बच्चों के कमरे में उन्हें उठाने गई। बच्चों, जल्दी उठो, देर हो जाएगी। बच्चे उठते ही घड़ी देख बोले, ओफो मम्मा, आज आपने इतनी देर से क्यों उठाया? हम लेट हो जाएंगे, जल्दी उठाती ना। बातें न कर, जल्दी उठकर तैयार हो, कहकर वह वापस किचन में जाकर बच्चों का टिफिन तैयार करने लगी। तभी नितिन, उसका पति, आकर बोला, माया, तुम जल्दी उठा करो। पापा कब से चाय के इंतजार में बैठे थे, वे आज पार्क भी नहीं जा पाए। अब बच्चों को भी देर हो जाएगी, तुम्हें सोचना चाहिए। यह सुनते ही आज उसके तन बदन में आग लग गई। जोर से चीख पड़ी, सबका ठेका मैंने अकेले ही ले रखा है क्या? एक दिन जरा आग क्या लग गई मेरी। सब सुबह से सुनाने में लगे हैं। नहीं करती मैं कुछ, किसी का काम भी नहीं करूंगी। करो सब अपना अपना काम, सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। घर, बच्चे, माँ बाप सबके हैं, तो सब संभाले, कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई और भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। सब भौचक्के से एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि कभी चिल्लाना तो दूर, जोर से भी न बोलने वाली माया को आज क्या हो गया। वे उसके इस अपरिचित अंदाज से हैरान थे। नितिन माँ से बोला, माँ, तुम जल्दी से बच्चों का टिफिन तैयार कर दो, उन्हें मैं बस पर छोड़ आऊंगा। सुधा जी जल्दी से रसोई में जा टिफिन बनाने लगी और नितिन बच्चों को लेकर बस स्टॉप पर चला गया। लौटते में सोच रहा था कि आज माया को क्या हो गया। कितनी बुरी तरह बोली, माँ को कितना बुरा लगा होगा। घर आकर सुधा जी से बोला, माँ, तुम केवल नाश्ता बना लो, खाना मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। सुधा जी उसके हाथ में चाय नाश्ता पकड़ाते हुए बोली, ये ले जाकर माया को दे दे, वह सुबह से भूखी है, तो भी वहीं उसी के साथ चाय पी ले, उसका मन खुश हो जाएगा। कहते हुए वे अपनी चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गईं। पति को चाय नाश्ता दे वे चाय पीने वहीं बैठ गईं। तभी राजेश जी बोले, माया ने चाय नाश्ता किया? सुधा जी बोली, मैंने नितिन के हाथ चाय नाश्ता आज माया के कमरे में भिजवा दिया है, नितिन भी वहीं उसी के साथ पी लेगा। आज माया को क्या हो गया, वो इस तरह बर्ताव कर रही है? आज तक तो कभी उसकी ऊंची आवाज तक सुनाई नहीं दी। राजेश जी बोले, उसका कारण हम सब हैं। वह अकेली पूरे घर का बोझ उठाती है। हम सब मदद नहीं करते सिवा उस पर चिल्लाने के कि यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ। वह भी इंसान है, थकती होगी। कभी तुमने सोचा है, अगर आज उसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो तब भी तुम ऐसे ही काम करवाती क्या? कभी हमने उसकी मदद करने की सोची? कभी उससे उसकी परेशानी जाननी चाहिए क्या? कभी तुमने उसकी माँ बनकर उसके करीब होकर उसके दिल का हाल जानना चाहा? सुधा जी बोली, बस कीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं ही भूल सुधारूंगी। कहकर वे चाय के बर्तन समेत किचन में आ गईं और दिन के खाने की तैयारी करने लगी। उधर जब नितिन ने दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद माया ने दरवाजा खोला। वह अभी भी रो रही थी। नितिन ने उसे शांत कराते हुए कहा, माया, पहले चाय नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं, ठंडी हो जाएगी। और नितिन ने प्याला जबरदस्ती उसे पकड़ा दिया। दोनों ने चाय पी। फिर नितिन बोला, मैं अपने कहे शब्दों पर शर्मिंदा हूँ, मुझे तुमसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी, माफ कर दो मुझे, आगे से अब कभी नहीं बोलूँगा। यह सुनते ही नितिन के कंधे पर सिर रखकर वह फपक फपक कर रोने लगी। नितिन ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए उसे सांत्वना दी। फिर बोला, मुझे अपनी परेशानी बताओ, आज तुम्हें क्या हुआ? वह बोली, आज रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो रात को नींद नहीं आई। सुबह को आंख लग गई, तो क्या ये मेरा इतना बड़ा अपराध हो गया? पहले तो मम्मी जी ने इतना सुनाया, फिर बच्चे बोले, और तुम भी। मैं भी इंसान हूँ, थकती नहीं क्या? किसी ने नहीं पूछा कि देर से क्यों उठी। सबको लगा कि मैं आराम से सो रही हूँ। शादी के 15 साल हो गए, तब से बिना बोले भाग ही तो रही हूँ। मेरी भी उम्र बढ़ रही है, मैं भी अब थकने लगी हूँ। पर मेरी परेशानी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तुमने केवल पति होने का अधिकार ही जताया। क्या कभी तुम मेरे हमदर्द बन सके? कभी तुमने मेरे मन की पीड़ा को समझा?
कभी मेरे मन की बात जानने की तुम्हारी इच्छा हुई? तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ चेंज की ज़रूरत होती है। एक ही रूटीन में सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते थक जाती हूँ। तुम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में अपने काम में लग जाते हो। कोई टीवी देख रहा है, तुम लैपटॉप के सामने होते हो। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। नौकरों भांति अकेली बैठकर खाना खाती हूँ। कोई मुझसे पूछने वाला नहीं, खाओ तो ठीक, नहीं खाओ तो भी ठीक। कितनी बार बिना खाना खाए उठ जाती हूँ। जब अकेले खाने की इच्छा नहीं होती, पर किसी को मतलब नहीं कि खाया या भूखी हूँ। सिर्फ अपने काम के लिए मुझे आवाज़ दी जाती है। थक चुकी हूँ मैं अब अपनी इस जिंदगी से। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि मर जाऊं तो किस्सा ही खत्म। जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है तो किसके लिए क्यों जी रही हूँ? वो तो बच्चों की तरफ देखकर सोचती हूँ, इनका क्या होगा? तुम तो दूसरी शादी कर मगन हो जाओगे। मेरे बच्चे, बस यही सोचकर कदम पीछे खींच लेती हूँ। नितिन हस्तप्रत हो उसी देखे जा रहा था कि क्या बोल रही है, कितना मन में अवसाद भरा है। मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं। शायद गलती मेरी ही है जो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। माया, आप चुप हो जाओ। ऐसी मरने मराने की बात अब कभी भूल कर भी न करना। तुम्हारी ही बदौलत ये घर सुचारू रूप से चल ही नहीं रहा, बल्कि दौड़ रहा है। मैं ठीक से बेफिक्र अपनी नौकरी कर पा रहा हूँ। बच्चे भी ठीक से पढ़ पा रहे हैं। मम्मी पापा आराम से रह रहे हैं। हाँ, पर मेरा क्या? मेरी इस घर में क्या अहमियत है? इतनी भागदौड़ करने के बाद भी केवल ताने उलाहने सुनती हूँ। क्यों, क्या अपराध है मेरा? यही ना कि कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। कहते हैं कि बच्चे को भी माँ दूध तभी पिलाती है जब वो रोता है। सो मैं भी आज थक कर अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हो गई। सबको क्या मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? सबको क्या मेरी मदद नहीं करनी चाहिए तो मुझे भी 2 पल आराम के मिल सके। बस माया, अब मैं समझ गया। अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। चलो बाहर चलो। जैसे ही नितिन उसे बाहर लेकर आया, मम्मी पापा बरामदे में ही बैठे थे। पापा ने आवाज दी, इधर आओ बेटा, बैठो। माया, हम लोग अपनी गलती समझ गए हैं। अब आज से सब काम में तुम्हारी मदद करेंगे। कल से मेरी और सुधा की सुबह की चाय सुधा ही बनाएगी। रही बात बच्चों को बस तक छोड़ने लाने की, वो काम अब मैं कर लिया करूँगा। छोटा मोटा बाजार का काम भी मैं कर लिया करूँगा। पानी बिजली के बिल भरना, बच्चों की फीस, इस सब की जिम्मेदारी आज से नितिन तुम्हारी है। अब रही सामान लाने की बात, तो रविवार को नितिन तुम माया के साथ जाकर ले आओगे। वह अकेली नहीं लाएगी। किचन के छोटे मोटे कामों में सुधा हाथ बटाएगी। इतनी सी मदद से माया को भी अपने लिए समय मिलेगा। महीने में एक बार तो अवश्य माया को लेकर बाहर जाओगे। उसे भी चेंज की जरूरत होती है। माया बेटा, तुम भूल कर भी मत सोचना कि हमारे जीवन में तुम्हारी अहमियत नहीं है। वो तो हम लोग कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गए थे और केवल अपना ही आराम देख रहे थे। तुम्हारी परेशानी को महसूस ही नहीं किया, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। सुधा जी ने उठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा किया माया जो तुमने अपना विरोध जताकर हम सबके सोए ज़मीर को झकझोर दिया और हमें सही ढंग से सोचने को मजबूर कर दिया। आज से यह पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। बेटा, तुम अब कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगी। हम सब तुम्हारे कसूरवार हैं और तुमसे माफ़ी चाहते हैं। माया, नहीं मम्मी जी, आप बड़े हैं, माफ़ी न मांगे। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे और मेरी परेशानी को भी समझें, और कुछ नहीं। हाँ माया, अब से ऐसा ही होगा। आज का सवेरा उसके लिए बहुत ही सुखद, खूबसूरत, यादगार जो बन गया, क्योंकि परिवार ने उसकी अहमियत को जान जो लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।